67 नंबर पर एक बीटा कैसीन जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के वो बहुत ही नुकसान दे रहा है। अच्छा। अगर हम आज की इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, द डेविल ऑफ मिल्क। बड़े बड़े मिनिस्टर से मिले हो, बड़े बड़े लोगों से आप जानते हो, आपकी बड़े बड़े अखबारों में आपका आर्टिकल्स आते हैं, है ना, काफ़ी सारे बड़े बड़े फेस्ट में आप जाते हो। ये आपके दिमाग में पहले आया कैसे कि मेरे को गोबर से ही काम करना है, ऐसा क्यों थॉट आया? और अंग्रेजों ने जाके अगर ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करी तो उन्होंने दो ही चीजों को बोला कि अगर भारत को गुलाम बनाना है, गुलाम बनाने से पहले कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो गुरुकुल और गाय, इन दो को तोड़ दो। अब मैंने गाय के गोबर का 80% मैंने गाय का गोबर ले लिया, कुछ चीजों में वो 90% भी हो सकता है, उसके बाद उसमें 10% प्राकृतिक गोंद मिलाए तो वो नेचुरल सोर्स है। ठीक है, अब जो मूर्ति बन के तैयार हुई वो तो 100% इको फ्रेंडली हुई ना। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक और पॉडकास्ट वीडियो में। और हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिनका नाम है नीरज चौधरी। हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं और बड़े भाई की तरह मैं मानता हूं उनको, उनसे सलाह मशवरा भी लेता हूं काफ़ी विषयों में। उनसे हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि गोबर से एक ऐसे आजीविका की आविष्कार इन्होंने किया है, एक ऐसी कला की इन्होंने आविष्कार किया है जिससे वो लाखों रुपए भी कमाते हैं, रुपए के साथ साथ दूसरे की आजीविका भी बनाते हैं और दूसरों को ट्रेनिंग देके उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को कैसे और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। नीरज भाई, स्वागत है आपको मेरी इस पॉडकास्ट वीडियो में। और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेझिझक, आपका जैसे छोटा भाई आप मुझे मानते हो, बिल्कुल वैसे ही आप सारी सवालों का जवाब देना जो मुझे सीखना है या जो मेरी सवाल है। और सर, सबसे पहले तो मैं आपका ये जो इनिशिएटिव्स है इसके बारे में जानना चाहता हूँ और इसका जो आपके दिमाग में कैसे आया? मेरे ख्याल से आप एक टीचर थे पहले, जितना मैं आपको जानता हूँ आप टीचर थे और आप किसान परिवार से भी हो सर, तो आपको खेतीबाड़ी के काफ़ी सारे नॉलेज है। बिल्कुल। और आप खेतीबाड़ी करते भी हो, आपकी फैमिली भी करते हैं। और हम अभी एक एटमॉस्फेयर में बैठे हैं जो कि एक अमरूद का बाग है, अमरूद की बाग में हम बैठे हैं। प्लीज़ सर आप बताइए। सबसे पहले तो रासिल भाई, आप और हम, जैसे आपने जिक्र किया कि भाई हम मित्र हैं, बिल्कुल बहुत मतलब अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से इस कार्य की शुरुआत को लेके चले, आप वीडियो की शुरुआत को लेके चले। और साथ में मैं आपका भी एक किस्म से मतलब थैंकफुल बोल रहा हूँ कि जिस माध्यम से आप मेरे जैसे या अन्य जो भी भाई बंधु हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनको सामने लेके आ रहे हो रियल टॉक के माध्यम से पूरा, और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो उसके लिए मैं भी आपको जो है थैंकफुल करना चाहता हूँ कि जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, नया आईना मिले, उनकी सोच में परिवर्तन आए। तो आपको भी जो है सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं शुक्रिया अदा करूँगा और आभार व्यक्त करूँगा आपका कि आप इस लाइन को और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के शौक़ को और इन सब चीज़ों को, कार्य को, अपने जॉब के साथ-साथ इन सब चीज़ों को आगे जो बढ़ा रहे हो, तो बहुत आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं अब जैसे आप बात करूँ कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि भई क्या है मान लीजिए मेरा काम और मुझे कैसे मैंने इसकी कार्य की शुरुआत करी। तो जैसे अगर हम बात करें कि मैंने अपनी जो इस समय की जो मैं इस कार्य में आया, तो मैंने जो पहली मूर्ति बनाई वो मैंने बनाई 21 अक्टूबर 2017 में। अच्छा। तो लगभग इससे 2-3 महीने पहले मैं कह सकता हूँ कि 2-3 महीने पहले की एक इसकी तैयारी बनी। और अगर मैं इस पूरे ओवरऑल इस जर्नी को समझूँ, इन 7 इयर्स की मैं जर्नी को समझूँ, तो ये जो समय था, या जैसे कहते हैं ना कि भाई सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। आपने जैसे ज़िक्र किया, भाई मैं टीचर रहा, मैं किसान परिवार से रहा, और कहते हैं ना कि एक अपने जीवन का उद्देश्य होता है, भाई मैं कौन हूँ? जैसे अपने आप को पहचानना। तो मुझे यहाँ इस फ़ील्ड में आने के बाद मतलब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि हाँ भाई, वाक़ई में मेरे को जो ईश्वर ने जो मेरा जन्म दिया है, वो मेरा इसी कार्य के लिए हुआ है। मुझे इसी जो ये गैप हो गया था ना, जो मतलब हम जो इसको मैंने जो नाम दिया है, वो दिया है कि गौ संस्कृति, कि गौ संस्कृति के माध्यम से हम कैसे अर्थव्यवस्था को कायम कर सकते हैं। मैंने अपना जो स्टार्टअप का जो मेरा नाम है, वो है श्री बंसी गोधाम, और ये एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसको जो है मतलब मान लीजिए कि इसकी जो शुरुआत
जो मेरी रही सब कुछ रहा। तो जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि 7 साल पहले मैंने लगभग इसकी शुरुआत करी, 21 अक्टूबर 2017 में पहली मूर्ति बनी। 2-3 महीने पहले मैंने मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मुझे आदेश किया कि बेटा ऐसा करते हैं कि हम किसान परिवार से हैं, गाय दूध का हमने सब काम किया हुआ है, तो हम अपने शहर में ही एक डेयरी का व्यवसाय शुरू करते हैं। दूध की डेयरी के बारे में हो, और दूध की डेयरी में ये कि जहाँ हम गाय भैंसों को पाल लेंगे, अच्छा, हम दूध निकालेंगे। ये नहीं कि काउंटर है और हम वहां से दूधिया लेके आ रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। हम खुद अपना दूध मतलब जो जैसे है नॉर्मल देसी 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 गाय को हम, गाय। लेकिन उससे पहले मुझे ये वर्ड नहीं पता है कि भारतीय नस्ल की जो गायें हैं वो अलग हैं और जो विदेशी नस्ल की गायें हैं वो अलग हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसमें भारतीय नस्ल और विदेशी नस्ल के बारे में भी समझाने की सभी भाई बंधुओं को, तो जैसे हम बात करते हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार कि समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न हमें प्राप्त हुए। अच्छा, तो 14 रत्नों में एक रत्न गौ माता रही है। और बाकी रत्न के बाकी बारे में अलग कुछ अलग रत्न अलग-अलग हैं, रत्न जैसे हैं। मान लीजिए मदिरा जो बोला जाता है, विष बोला जाता है, वो भी वहां से निकली हुई है। अच्छा, और अमृत जिसे कहते हैं वो भी वहां से निकला हुआ बेस्ड है। ऑन ग्रंथ। हाँ बिल्कुल, ये सब। ओके, ओके। तो अब ये इसमें जो एक जो गाय हमारी उत्पन्न हुई उनमें से निकल के आई, तो उस गाय का जो नाम है वो है कामधेनु। कि कामधेनु। काम की हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी गाय, गौ माता। इसीलिए इसको जो सनातन में भारतीय संस्कृति में जो हमने इसको जो इतना बड़ा हमने जो इस पे इसको हम नमस्कार करते हैं, गौ माता बोलते हैं, तो उसके पीछे ये रीजन है। और जो ये विदेशी ब्रीड्स हैं, तो इनको जो है ना मतलब क्रॉस ब्रीड करवाया गया है। अलग जो अलग मान लो उसमें जर्सी नस्ल हाँ, है हाँ, हाँ। और अपनी हॉस्टन फ्रीजन नस्ल है। तो ये किस्म से ये मान लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है ना? जेनेटिकली मॉडिफाई की फिर गई तो हैं, नेचुरल और बिल्कुल, प्योर और नेचर वाली ये हो गई। बिल्कुल हाँ। तो ये जो हमारी जो देसी गाय है, तो इसका 2017 में मुझे कुछ नहीं पता, जबकि अच्छा, मेरे पिताजी माताजी ने, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रोहतक में मेरा जन्म हुआ है, 89 का मेरा बर्थ है। और तब से जो है मैंने गायों को चारा डालना, खेलना कूदना, गोबर डालना, ये सब कुछ ऐसे हमने किया है। लेकिन ऐसे नहीं पता भाई ये गाय देसी है, ये विदेशी है, ऐसा कुछ नहीं पता था। तो हमारे पिताजी ने मुझे ये आदेश कर दिया कि भाई ये जो है गाय के बारे में हम कार्य करेंगे, दूध का व्यवसाय करेंगे, और जो है इसके बारे में थोड़ा सा नीरज तुम सर्च करो कि हमें कौन सी बेहतर नस्ल की गायें पालनी चाहिए, और काम तेरे को करना है सारा, हम बैकबोन बन के रहेंगे तेरी। समझ गया। तो मैं बोला ठीक है पिताजी। अब मैं जो है उन उन चीज़ों पे सर्च करने लगा। तो जब मैं इन चीज़ों को सर्च कर रहा था, तो मुझे जब मैं दूध की क्वालिटी के ऊपर काम करने लगा, मतलब मैंने विचार आया कि यार सबसे बड़ी एक जैसे होता है ना मार्केट को एनालिसिस करना, तो मैंने विचार किया कि भाई सबसे बड़ी आज के टाइम में जो मेजर दिक्कत है वो ये है कि दूध प्योर नहीं मिल रहा। तो मेरा विचार रहा कि हम यार बढ़िया प्योर दूध देंगे, हम तो हरियाणा के लोग हैं जहाँ दूध दही का खाना, देशों में देश हमारा हरियाणा ये बोला बिल्कुल, जाता है। हाँ, हाँ। तो अब ये वाली जो चीज़ थी, इस टैगलाइन को शुद्ध करने के लिए और इसको पूरा परफेक्ट आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू करा। तो जब जैसे ही रिसर्च करना शुरू करा, तो इसमें चीज़ निकल के आई कि A1 मिल्क और A2 मिल्क होता है। अच्छा, ओह! हाँ, तो ये A1 मिल्क और A2 मिल्क क्या है कि जितनी भी हमारी विलायती नस्ल की गायें हैं, ये जो दूध देती हैं, ये A1 मिल्क देती हैं। मतलब A1 की बात करें तो इसके जैसे दूध की मैं प्रॉपर्टीज़ को चेक करूँ, भई मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल सिर्फ़ अभी दिख रहा है ना, लेकिन मैं इसके पेज खोल दूँगा और इसके अंदर मैं झाँकूँगा तो इसमें तो बहुत सारा सामान है। समझ तो गया मैं। यही चीज़ दूध है। दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कितन प्रोटीन है, कैल्शियम है, सब है। ठीक है, तो ये उसके 67 नंबर पर एक बीटा कैसीन जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान दे रहा है। अच्छा, अगर हम आज की इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, द डेविल ऑफ मिल्क, दूध का राक्षस है ये। आप जो आर्ट करते हो मेरे ख्याल से वो क्ले आर्ट में भी आ सकता है शायद, हाँ, ऐसा है ना? कह सकते हैं, कह सकते हैं, काइंड ऑफ बिल्कुल, वो बिल्कुल। मटेरियलिस्टिक में अगर मैं वैसे बताऊं तो वो क्ले आर्ट टाइप का कुछ होता है। बट आपका जो आर्ट के मटेरियल है, आपने गोबर को कैसे चूज किया, और चूज तो किया, फिर आपने उसको प्रोडक्ट लाइन में बनाया, प्रोडक्ट लाइन बना, फर्स्ट प्रोडक्ट भी बना लिए, चीजें कर लिए, और आज की डेट में आप इतना अच्छा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर आप इतना सक्सेसफुल हो कि आपने बड़े बड़े मिनिस्टर से मिले हो,
बड़े बड़े लोगों से आप जानते हो, आपकी बड़े बड़े अखबारों में आपका आर्टिकल्स आता है ना, काफी सारे बिल्कुल। बड़े बड़े फेस्ट में आप जाते हो। ये आपके दिमाग में पहले आया कैसे कि मेरे को गोबर से ही काम करना है? ऐसा क्यों थॉट आया बिल्कुल। आपको? तो अब जैसे अब आपने क्वेश्चन किया कि भाई गोबर को ही मैंने कैसे चूज़ किया, तो जैसे मैंने एक छोटा-सा आपको मैं बता रहा था कि भाई दूध के बारे में विषय कुछ बताया। तो पिताजी ने टास्क दे दिया था कि भाई डेयरी का व्यवसाय करना है। मैं इसको सर्च कर रहा था। सर्च करते-करते मुझे देसी गाय के बारे में पता चल गया, A1 मिल्क और A2 मिल्क, जो हुँ, मैंने हुँ। आपको ज़िक्र किया इससे हुँ, पहले। हुँ। तो जब मैं इसके बारे में मतलब मैं देख रहा था पूरा प्रॉपर, तो मुझे राजीव दीक्षित जी के बारे में पता चला। राजीव दीक्षित एक पूरा आइकन है हाँ, जो हाँ, हाँ। सनातन को और भारतीय और इन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। पुरानी हमारी जो पीढ़ियाँ थी वो किस प्रकार से काम कर रही थी और कैसे चीज़ चल रही थी। और जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पूर्वज, हम सब गाय के गोबर को पहले घरों में लीपते थे। उसका हम अपना जो है खेतों में भी इनफैक्ट डाल आज भी रहे थे। लिपते हैं, आज भी लिपते काफ़ी हैं जो हाँ, अलग-अलग बिल्कुल। रिमोट जगह पर अभी भी और करते हैं। हम अपने घरों का निर्माण करते थे, सब कुछ करते थे, ऐसा सब कुछ चीज़ चल रही थी। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो मुझे जो है इसके बारे में तभी जब मैं दूध के बारे में विषय पढ़ रहा था, फिर राजीव दीक्षित जी के बारे में मतलब ये कुछ 2017 जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने 21/8 को मैंने मूर्ति बनाई, तो उससे 2-3 महीने पहले का ये टाइम है जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ ऐसी। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि गोमूत्र से भी दवाइयाँ बनती हैं और कुछ गोबर से धूप बत्ती बन रही हैं, हुँ। हवन सामग्री बन रही है। हाँ। ऐसे बारे में मुझे पता चला हुँ। नेट के ज़रिए से ही। फिर मुझे जब ये पंचगव्य चिकित्सा होती है जिसमें गोमूत्र से जो है दवाइयाँ, जड़ी-बूटियाँ डाल के सब कुछ काम किया जाता है। तो वहाँ मैंने उसका जो है 1 साल का प्रॉपर कोर्स होता है, वो मैंने कोर्स किया। ये कोर्स आपने कहाँ से किया था सर? सीमा जी हैं जो मदीना गाँव पड़ता है एक रोहतक और हिसार के बीच में। अच्छा। तो वहाँ पर सीमा जी हैं जो अटल सम्मान से सम्मानित भी हैं, लेखिका हैं। उनसे मेरा संपर्क हुआ, ये नेट से ही मैंने सब कुछ देखा और निरंजन वर्मा जी हैं जिनका महर्षि वाग्भट अनुसंधान केंद्र है कांचीपुरम तमिलनाडु में। अच्छा। उनका एक सेंटर है वहाँ पर। ओह! तो मैंने वहाँ से ये जो है पंचगव्य चिकित्सा का अपना एक ये कोर्स किया जिसमें मैंने ये सभी देसी गाय के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज हुई डीपली कि कैसे हम गोबर का यूज़ कर सकते हैं, गोबर को कहाँ कैसे फिट कर सकते हैं। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें चली कि यार ये गोमूत्र से दवाई का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम से लोग ना एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं कर पाएँगे। पाएँगे। इनफैक्ट अपने हिंदू लोग भी हाँ, नहीं नहीं कर कर पाते। पाएँगे। तो इस बात को लेकर जो है मुझे ऐसा रहा कि कुछ ऐसे आइटम्स होने चाहिए कि जो डेली नीड्स वाले आइटम हों और जो बढ़िया हमें जो है इनकम भी क्रिएट कराएँ। तो ये जब चीज़ें चल रही थी तो मेरा विचार रहा कि यार हम ना जैसे गोमूत्र ये गोबर से मैंने बताया कि धूप बत्ती बन रही हैं, हवन सामग्री बन रही है। तो मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा और सर्च करने को लगा। तो नरेश कौशिक जी हैं हिसार के ही अच्छा, और उनकी कंपनी का नाम है गोपैथी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो मैं उनके पास गया फिर और जो मैंने आपको ज़िक्र करा कि मैंने 22 या 21/8 2017 में जो पहली गणपति की मूर्ति बनाई, वो मैंने वहीं बनाई, अच्छा, उनके ओह! वहाँ पर। उन्होंने मुझे बताया कि नीरज बेटा इससे एक जो है हम मूर्ति का भी निर्माण कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे वो मूर्ति को जो है बना के वहाँ पर मैंने खुद बनाई मेरी फ़ेसबुक आईडी पर 2017 से मेरा ये जो है गौ संस्कृति का जो मतलब चैप्टर है ना, वो वहाँ से शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे शुरुआत करी। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से मैं एक मूर्ति की वो कला या जो टेक्नीक है वो लेके मैं घर आ गया और मेरे दिमाग में फिर कुछ नहीं चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि बस मुझे इसको गोबर को जो है एज़ ए कच्चे माल के रूप में तैयार करना है और 80-90% हमारा यही लगता है और 10% इसमें गोंद लगते हैं। अब गोंद क्या प्राकृतिक नेचुरल गोंद। भाई नेचुरल अगर हम गोल्ड। बात करें पुराने समय में चूने का इस्तेमाल हम जोड़ने के लिए करते थे, मुल्तानी मिट्टी का करते थे, ग्वार गम का यूज़ करते थे, उड़द की जो दाल होती है उसका भी उसको यूज़ भी करते यूज़ थे, करते हैं, गुड़ हिमाचल में का ज़्यादा हाँ, होता है। गुड़ का यूज़ करते थे। तो इस प्रकार से जो भी नेचुरल जो गमिंग के जो गमिंग जो सोर्सेज़ करते हैं, हैं, हाँ। उनका हम इस्तेमाल करके इसको जो है हम बाइंड करते हैं, तरह-तरह के साँचों में इसको भरते हैं और जैसे आपने वो क्ले का ऐसे नाम लिया तो हाँ, क्ले की जगह हमने गोबर ले लिया ले है लिया। और जो हम बात कर रहे हैं हम कि हम ये जो गोबर ले रहे हैं वो देसी गौवंश का ही, भारतीय नस्ल के गौवंश क्योंकि इसमें वो भी फ़र्क होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखो अब हम बात कर रहे हैं इसमें ये जो मान लीजिए प्रकल्प शुरू हो रहा है, ये हमारे उस सनातन से जुड़ा है। परकलब का क्या मतलब है प्रकल्प सर? मीन्स मतलब कि ये जो क्रिया हो रही है, करिए। कर्म जो चल रहा है, कर्म जो चल ये रहा जो कर्म चल रहा है वो कर्म की जो शुरुआत हो रही है, ये वहाँ से हो रही है जहाँ समुद्र मंथन से गायें उत्पन्न हुई कामधेनु
जो हमारी, अगर अंग्रेजों ने जाके ब्रिटिश संसद इसमें में, आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा, और ओके। अंग्रेजों ने जाके अगर ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करी तो उन्होंने दो ही चीजों को बोला कि अगर भारत को गुलाम बनाना है, गुलाम बनाने से पहले, कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो गुरुकुल और गायें, इन दो को तोड़ दो आप, भारत की। अच्छा, हाँ, गुरुकुलों को तोड़ दो और गायें को तोड़ दो। इज दैट डॉक्यूमेंटेड? बिल्कुल, वहां पे है, ये बिल्कुल लिखा हुआ मैं है। नहीं मानता, बट जो भी वो है चीज आप सर्च करना, हाँ, वो सर्च मैं करना अपना आप। खुद रिसर्च बिल्कुल, करूंगा वो फिर। रिसर्च करना आप। तो बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो काम करते हो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हेल्प कर रहा है, बिल्कुल, जिस पे शायद आप भी काफी बातें रिलेट कर पाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट मिल रहा है, और काऊ डंग से कैसे क्राफ्ट आप चीजें कर रहे हो? जी, तो राशिल भाई देखो, जैसे आपने कहा कि एनवायरनमेंट को मैं कैसे बचा सकता हूँ अपने काम से। काम से। तो देखिए, आज के समय में जितने भी, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है ना, तरस रहा है कि पृथ्वी जल रही है, पेड़ कट रहे हैं, कट रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ गया है, गर्मी, तापमान बढ़ गया है, मतलब हर जगह हाहाकार मची है, बड़ी-बड़े वायरस, कोरोना जैसे आपने बड़ी-बड़ी महामारी देखी। हाँ। तो वो क्या है कि जो हम विकास कर रहे हैं ना, वो इतना आधुनिक विकास हो रहा है कि हमने अपने, जो हमारी मूल जड़ें थी, हमने मूल जड़ों को भुला दिया। हमने विकास के साथ में प्रकृति को साथ मिला के नहीं चला हम, तो वहां हमें दिक्कत आ गई है। तो अब अगर मैं अपने काम की बात करूं कि मैं अपने काम से कैसे बचा रहा हूं, आज के समय में एक मूर्ति बन रही है जो पीओपी से बनती है, पेरिस ऑफ प्लास्टर। हाँ, ठीक पीओपी है, समझ में आ तो रहा है। उसको पूरी तरह गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जरूरी भी है। वो हानिकारक है। अब मैंने गाय के गोबर का 80% मैंने गाय का गोबर ले लिया। कुछ चीजों में वो 90% भी हो सकता है। उसके बाद उसमें 10% प्राकृतिक गोंद मिलाए, तो वो नेचुरल सोर्स है। ठीक है, अब जो मूर्ति बन के तैयार हुई वो तो 100% इको फ्रेंडली हुई ना। तो अब देखो, सबसे बड़ी सरकारों के पास जो दिक्कत आ गई है, वो दिक्कत ये है कि चीजें डिसॉल्व नहीं हो रही हैं। यही तो बात है। पॉलीथिन क्यों बैन की जा रही है? डिसॉल्व नहीं हो रही। सस्टेनेबल नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि वो जब तक विलय, इससे जो प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति आया है, जो वस्तु आई है, उसको एक दिन इसी पृथ्वी में मिल जाना है। और जब चीज नहीं मिलेगी तो वो कूड़ा कचरा या कबाड़ बन जाएगी। वो फिर जैसे दिल्ली में पहाड़ बन गया है कूड़े का ढेर, हाँ। तो ये पहाड़ बनते चले जाएंगे। अब हमने मूर्ति बना ली, हमने कोई भी आर्टिफैक्ट्स बनाया, मतलब ये लगा लीजिए कि हम जितने हमारे माइंड में इमेजिनेशंस हैं, अगर आपके दिमाग में 5000 आइटम आ रखे हैं, तो मैं वो टेक्नोलॉजी सिखाता हूं। जैसे आपने ट्रेनिंग की भी बात करी थी, फर्स्ट मेरा इंट्रो जो आप दे रहे थे कि मैं ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ये मान लीजिए मैं वो उस टेक्नोलॉजी पे भी आपको आता हूँ देता मैं। हूं कि 5000 आपके माइंड में दिमाग है, तो आप 5000 प्रोडक्ट बना दोगे। मेरे में 10,000 है, मैं 10,000 बना दूंगा। तो ये सभी आइटम जो हम बना रहे हैं इस उत्पादों से, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ये प्रकृति में पूर्णतः मिल जाते हैं। और आपने देखा कि गाय का गोबर मिट्टी में डालने से उसकी फर्टिलाइजेशन को बढ़ाता है। अगर मैं इन अपने आम के हाँ, वो तो बागों हमें की पता ही है, बात सबको करूं, पता है। हाँ, तो अब सबसे बड़ी बात यही हुई कि जिस दिन मेरी वो चीज टूट गई, ब्रेक हो गई, तो मैंने कुछ नहीं करना। अगर मेरे घर के बाहर पॉट हैं जिनमें मैंने पौधे लगा रखे हैं, बस मैंने अपनी उन मूर्तियों को उस पौधों के गमलों में डाल देना है। समझ गया। बस, बस हो गया। तो हो गया। खाद की खाद भी हो खाद की गई। खाद, और तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो, आप एक घड़ी नहीं खरीद के बट लाए। सर, इसमें एक चीज, मतलब मेरी हाँ, बच्चों वाली सवाल है नहीं, ये, बिल्कुल बिल्कुल आप करिए। उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ना ना, बताइए। लाइक मूर्ति जो है ना, हम लोग उसको पूजते हैं, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। मतलब पूजा होती है, हाँ, चीजें बिल्कुल होती है, हम बिल्कुल। उसको विसर्जन करना जरूरी रहता है किसी जी। पाक जगह पर। अ, पर हम पेड़ों पे तो नहीं डाल हाँ, सकते नहीं ना। नहीं, मैं उसी में आपको बताऊं, अगर हम बात करें कि विसर्जन की, मैंने माना चलो ठीक है, आपने विसर्जन, विसर्जन भी कई प्रकार के होते हैं। एक भू विसर्जन होता है, जैसे आपने नहीं मिट्टी में देखा, दफन कर दिया। बिल्कुल मिट्टी में दफन किया। तो अगर मैंने पानी में भी डाल दिया, चलो आप, मैं आपकी बच्चों वाली बात पे रहा कि भाई हमने तो पानी में विसर्जन की जाती है, मैंने तो ये सुना है। हाँ। तो गोबर को पानी में डाल दो, पानी की फर्टिलाइजेशन को बढ़ा देगा। अच्छा। जलीय जीव, सूक्ष्म जलीय जीव हैं जो गोबर को खाते हैं, उनका ओ, भोजन है। समझ गया। और जब यही पानी, अगर मान लीजिए कि बंबई में बहुत बड़ा गणपति महोत्सव होता है, बहुत बड़ा होता है ठीक और है, बहुत पोल्यूशन भी होता बहुत है। पॉल्यूशन भी होता है, वो सारी मूर्तियां गोबर की बनी हुई हैं, और वो सभी मूर्तियों को हमने उसमें डाल दिया, नदी में। तो वो जो पानी होगा, वो जब वो पानी आगे बह के हमारे खेतों तक पहुंचेगा, तो उसकी फर्टिलाइजेशन कितनी बढ़ गई,
पोल्यूशन तो हुआ ही नहीं है, डिसॉल्व हो गया ना। मैंने नदी को भरा नहीं, मैंने नदी का लैंडफिल नहीं करा, मैंने नदी की फर्टिलाइजेशन बढ़ा दी। समझ गया। तो बताइए कितना बढ़िया है। तो हाँ, इस बॉम्बे के लिए तरीके तो नहीं, से एटलीस्ट हम जो ऑल ओवर हाँ, अगर समझ गया बात मैं। करें कि जैसे G20 जैसे बड़े बड़े मुद्दों पे गवर्नमेंट बात करती है कि भाई हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, मुझे ओजोन परत को बचाना है, मुझे पृथ्वी के तापमान को कम करना है, तो यही तो चीजें हैं भाई। अगर देखो 4 प्रकार से मैंने एक उत्पादों की या मैन्युफैक्चरिंग के उनके चक्कर को समझा। सबसे पहले कोई भी जो वस्तु XYZ, मैंने शर्ट पहनी है, आपने कैमरे का सेटअप लगाया, मोबाइल, सबसे पहले किसी भी वस्तु को जब हम सामने से देख रहे हैं, जो लाइव हमारे पास है, उसका सबसे पहले होता है कच्चे माल का सोर्स, कि कच्चे माल का सोर्स कैसे आया। दूसरा होता है उसको बनाने के दौरान जो मैन्युफैक्चरिंग कार्य हो रहा है, वो किस प्रकार से हो रहा है। तीसरा है कि भाई देखो, जब बनेगी तो हमारे आपके लिए उपयोग के लिए बनी है ना, मैंने शर्ट पहनी अपने उपयोग के लिए, तो मेरा उपयोग। और फिर चौथा चरण क्या होगा, इसका विलय होना, ये डिसॉल्व भी तो होनी चाहिए, एक दिन ये मरे भी तो गी, ये शर्ट भी तो खराब होगी, आपका कैमरा भी तो है, हमारे मोबाइल भी तो हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या ये इस सृष्टि में फिर से मिल जाएंगे। तो अगर मैं इस चक्कर की बात करूं, जो 4 चक्कर मैंने 4 चरण आपको समझाए, तो हमारा ये जो गौ संस्कृति के माध्यम से मैं पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन के जो 17 ग्लोबल गोल्स हैं, उनको मैं कुछ हासिल करने की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए कर रहा हूं कि हमारा ये चक्कर इस गौ संस्कृति के माध्यम से और इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस कच्चे माल के माध्यम से फुलफिल हो रहा है। समझ रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मेरी तरह लोग हैं, मेरी तरह भाई बंधु है, उन लोगों के लिए मैं समझा देने की कोशिश करता हूँ कि ये जो चक्कर इन्होंने बताया, इस चक्कर का एक और नाम है जिसको कहते हैं रिसाइकिलिंग। बिल्कुल। तो ये जो रिसाइकिलिंग पद्धति है, तो इसी को ही हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, इसी को बिल्कुल। ही हम मतलब इन्वायरमेंट के लिए शुभ चिंतक कह सकते हैं, जो भी है। सर, आप जो ये आर्ट करते हो, ठीक इस है। आर्ट फॉर्म में कमाई कितनी होती है? ठीक है, मतलब हाँ, हाँ, बहुत हाँ। सारे लोग होंगे, मेरी समझ तरह गया। बंदे होंगे, मेरे से छोटे भाई साहब होंगे, जो चाहते हैं कि भाई मैं भी, मेरे पास, मेरे गांव में भी बहुत सारे गोबर होता हाँ, है, मैं हाँ, इसके बिल्कुल, अलग अलग बिल्कुल। प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, बिल्कुल। नीरज भाई की तरह मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा, मतलब चीजें करूंगा। ठीक है। अब दूसरी बात, जितना मुझे पता है, मैं इतने 3-4 साल से अब मैं भी देख रहा हूँ आपको, बिल्कुल। और आपके पास किस किस टाइप के लोग आते हैं सीखने के लिए, और आप सिखाते क्या हो, थोड़ा संक्षेप में ही बताना, ज्यादा लंबा नहीं। जी। और कोई सीख भी जाता है तो उसका मिनिमम इनकम और फिर एवरेज इनकम क्या रहता है, ठीक। और तो आपका भी इनकम थोड़ा बहुत जितना बता सकते हो आप, एक्सेप्ट देखो लॉट ऑफ मनी। राशिल भाई, इसमें मैं ये कहूंगा कि देखो, सबसे पहले तो मैं अगर अपने पे बात करूं, तो जो आपने कमाने की बात करी, तो मेरे कमाने के वर्ड में, डेफिनेशन में, परिभाषा में पैसा तो नहीं है जी। ठीक है। और रही बात, तो जो मिल रहा है पर्याप्त है, मुझे प्राप्त है, मुझे मैं खुश हूँ। और जैसे वो कहते नहीं है कि भाई ये भाई, अगर मैं तो हिंदी में बताऊंगा कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हाँ की हाँ हम बात हाँ, करें, तो ये 6 जीरो की बात करते हैं कि भाई मेरी जो सैलरी है वो 6 डिजिट में 6 आती है, डिजिट ये में आती आता है। है, got it। तो अगर हम इस कमाई की ऐसे बात करें, तो हम 6 जीरो वाली कमाई करते हैं अपना महीने में। बहुत बढ़िया। तो ये तो गौ संस्कृति हमें बहुत अच्छे से दे रही है। जी। अब हम बात करें कि जैसे आपने कहा कि मैं किस तरीके से, अगर कौन-कौन से लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, और मैं क्या-क्या सिखा रहा हूँ, ऐसा सब चीज़ें हैं। तो देखिए, यही सब चीज़ें सिखा रहे हैं कि गौ संस्कृति के माध्यम से श्री बंसी गोधाम मेरी जो कंपनी है, और उसकी जो टैगलाइन है, वो है संस्कृति से अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। अच्छा, हाँ, क्या कि बात। हम अपनी जो कल्चर है उससे कैसे इकोनॉमी बना सकते हैं, तो वो हम बना रहे हैं। अब बात करें कि जैसे देखिए, किसी भी धंधे को शुरुआत करने के लिए जब कोई व्यक्ति सीखने आया, तो उसको जाके घर पे धंधा भी शुरू करना होगा। बिल्कुल, घर पे नहीं करेगा, कहीं शहर में करेगा। अगर उसने नहीं भी किया तो फिर वो उसका लर्निंग खत्म हाँ, हो लर्निंग जाएगी। की वो खत्म हो जाएगी, और फिर उसको वो आने का फायदा ही क्या हुआ भाई। फिर वो क्या अगर है? आ रहा था तो इसीलिए तो आ रहा था कि हाँ भाई, मुझे भी इकोनॉमी डेवलप करनी है, मुझे भी धंधा बिल्कुल बनाना है नीरज भाई की तरह। बिल्कुल आपका क्वेश्चन भी यही है कि भाई मुझे भी नीरज भाई की तरह 6 फिगर में बिल्कुल लेके जाना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो देखो, ये वो जब व्यक्ति आया, तो जब भी इस धंधे की अगर मैं बात करूं, तो आप, जैसे मैंने कहा, मेरा धंधा शुरू हुआ 400 रुपए से। जी। मैं उस धंधे को ये कह रहा हूं कि आपके रसोई में रखे हुए जो बर्तन है ना, आप उन बर्तनों से भी अपने धंधे की शुरुआत कर लोगे। क्या बात है। गोबर से
केदारनाथ का टेम्पल बनाया बहुत बिल्कुल बड़ा, बिल्कुल फिर चखरा बनाया आपने, मैप बनाया, इंडिया का मैप बिल्कुल बनाया, बिल्कुल काफी बिल्कुल सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपने बनाए। पर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या आपके जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं, इन सब की डिमांड कहाँ कहाँ पर है और आप किस टाइप से डिमांड फुलफिल करते हो और आप कैसे डिमांड को आइडेंटिफाई करते हो अपनी प्रोडक्ट के लिए? क्योंकि मेरा हॉबी है कि मैं पत्तों से ना कुछ बना लेता हूँ, पर ठीक मैं है, बना बना के क्या करूंगा जब समझ उसकी गया। कोई खरीदेगा ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इसको कैसे टैकल करते हो और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो? देखो, सबसे पहले तो रासेल भाई, जब मेरी अब तो नहीं, मतलब ऐसा सोचना पड़ता कि ये सब चीज़ें, क्योंकि एक ना होता है ना कि एक दायरा बन चुका है। तो उस दायरे को बनने के बाद में अपने आप में ना चीज़ों का आपके पास कॉल्स आते रहते हैं कि नीरज भाई आपके बारे में पता चला, आपकी वीडियो के बारे में पता चला, आपके बारे में पता चला, आपके प्रोडक्टों को देखा हमने, आपको सर्च किया। तो आपके पास फिर, लेकिन जब शुरुआत का जो समय होता है ना, वो एक संघर्ष वाला होता है। अच्छा। तो उस दौरान हमने जैसे शुरुआती मैंने वो आइटम बनाए। आइटम बनाने के बाद में फिर क्या है, मान लीजिए कि हमने अपने चीज़ों को सोचा कि मेरे चाहने वाले, मतलब गौ संस्कृति को चाहने वाले लोग कहाँ हैं? वो इस धर्म को ज़्यादा मानते हैं, तो हम पहुँच गए मंदिरों के बराबर में। ठीक है? हम पहुँच गए भागवत कथाओं में, राम कथाओं में, ठीक है? हम पहुँच गए गौशालाओं के पास में। तो अब आपने भी देखा होगा कि गौशालाओं में लाख-लाख रुपए का चंदा दे रहे हैं बड़े-बड़े लोग। हम्म। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि भई आप ठीक है, आप गाँव हम ये जो दान की पर्ची है ना, मतलब मेरा थोड़ा-सा माइंड ये कहता है कि आप गाय को वैसे डायरेक्ट दान मत दो। आप उस गौशाला से बने हुए ऐसे प्रोडक्ट खरीदिए। दान नहीं माँग रही गाय आपसे। आप उनको जो है प्रोडक्ट ले लीजिए उनसे। उन प्रोडक्टों के माध्यम से आपको कोई अपनी दिवाली पे गिफ्ट करना है, दिवाली पे गिफ्ट कर दीजिए। जन्मदिन आ गया आपके बच्चे का, जन्मदिन पे बाँट दीजिए। आप नया साल आ रहा है तो बाँट दीजिए। तो देखो 2-3 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो गौशाला को पैसा मिल गया, और गौशाला के साथ-साथ में जो नई-नई, अगर कोई मान लो मेरा स्टूडेंट ही है, कोई भी है, उनको एक काम मिल गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो प्रोडक्ट हमारे बाज़ारों में पहुँचा, हमारे घरों में पहुँचा, मेरे घर में मान लीजिए 5 कमरे हैं और पाँचों कमरों में घड़ियाँ लगी हुई हैं। पाँचों प्लास्टिक की घड़ी हैं। एक घड़ी का वज़न 250 ग्राम मान लेता हूँ, तो 2.5 किलो प्लास्टिक मैंने बेवज़ह टाँग रखा है टाइम देखने के लिए। हम्म। तो वो घड़ी तो मेरी गोबर की भी बनी हुई है। समझ रहा हूँ, सिर्फ तो मशीन ही तो लगानी है अलग से। मशीन ही तो लगी हुई है बस एक। तो वो मशीन, तो अब मैंने जहाँ पर वो जो चीज़ लगाई हुई है वो गोबर से बनी हुई है, वो नेचुरल आइटम से बनी हुई है। कल को टूट गई, कुछ हो गई, तो उसको तो हम कबाड़ी को तोलते हैं। फिर वही लैंडफ़िल कर रहा है कहीं न कहीं जाके, वो पड़ा हुआ है। तो वो जो गोबर का आइटम बनी हुई जो वस्तु है, वो लैंडफ़िल नहीं करेगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक एक जो ये दायरा होता है ना, हाँ, ऐसे आपका एक दायरा आपको बनाना है। मुझे बहुत सारी ब्रॉडली चीज़ें समझ में आया। एक चीज़ और रह गई जी, है ना? वो मतलब मैं तो नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जी। जो इस एंगल से भी सोचते होंगे, हाँ, ठीक है? बताइए। मतलब बहुत सारे ओसीडी टाइप के लोग होते हैं, अच्छा। है ना? आप मैं तो नहीं हूँ, बट जी। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, हाँ, आपके भी होंगे, मेरे भी जी, होंगे, जी, जी, जो बिल्कुल। थोड़ा ओसीडी टाइप के लोग रहते हैं, जी। जिनको वो कहते हैं बात-बात पे ले बहुत बदबू आ रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे होंगे कि भाई जिनको थोड़ा-सा डस्ट होते भी उनको थोड़ा दिमाग में कचरा भर जाता माना, माना, है बिल्कुल। ना? पानी की ग्लास भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं और इनफैक्ट कोई भी इंसान ना ऑर्डर में नहीं रहना चाहेगा, समझ है गया। ना? उसको साफ-सुथरा वातावरण बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो क्या मैं आपकी बनाया हुआ जो आप घड़ी की बात कर लेता हूँ, मैं बहुत ऐसा अनवांटेड चीज़ें रखना पसंद नहीं करता हूँ। पर ठीक है, हाँ, अगर कोई गोबर से बना हुआ घड़ी है और वो अच्छा दिखता हो, ठीक है, एज़ अ आर्ट फॉर्म मैं ज़रूर खरीदना चाहूँगा और अपने घर में लगाना चाहूँगा। ठीक है, पर मैं वो घड़ी को अपनी दीवार पे तब नहीं लगाऊँगा अगर उसमें से कोई बदबू आने लग जाए, कोई ठीक है, गोबर की स्मेल आने लग ठीक जाए है, या उसमें से कोई गोबर की एसेंस आने लग जाए। ठीक तो है। आप मुझे बताइए इस चीज़ को आप कैसे करते हो और क्या आपके प्रोडक्ट से कोई गोबर की ऐसा कोई स्मेल आता है? मैं ब्रदर, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि अगर मान लो हमने ये बताया ना आपको कि भई ये उत्पाद गाय के गोबर से बना है, हाँ, तो ही आप उसे पहचानोगे। अच्छा। हाँ, नहीं तो आप नहीं पहचान सकते। ना उसमें से कोई बदबू आती, कुछ भी नहीं आता उसमें से। अब इसको बना मतलब करते कैसे जैसे हो? मान मैंने ताज़ा गाय ने गोबर दिया, पहले देखो इस चीज़ को समझें, हम अगर गोबर की बात कर रहे हैं, तो गोबर का मतलब ये नहीं कि भई ठीक है कि जो गौवंश सड़कों पर भी घूम रहा है, बेसहारा गौवंश है, हुँ, वो गलत खा रहा है।
गलत खा रहा है तो उसने अगर जो गोबर दिया तो उसमें गलत खाने की वजह से उसके गोबर में बहुत ज्यादा जो आपने कही स्मेल रहेगी। लेकिन जो एक गाय संतुलित तरीके से हमारे फार्मों में है, वहां पर वो एक संतुलित चारा खाती है, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा। अच्छा। हाँ, डाइजेशन प्रॉपर होगा और उस गोबर के अंदर ऑटोमेटिकली सड़ने वाला मतलब जो विलय हो पाचन जाता है, क्रिया। पाचन क्रिया, उसके अंदर वो बैक्टीरिया अपने आप आता है। भाई हमने गोबर डाल दिया, गोबर डालने के बाद हम फ्लेम के लिए यूज नहीं करते क्या भाई, कंडे करते बनाते हैं, हैं, हाँ। कंडे बना के हम उसमें वो तो वो सुखाना पड़ता है हाँ ना। सुखा लिया हमने। तो ऐसे ही हम ताजा गोबर को कलेक्ट करते हैं, ताजा गोबर की बात कर रहा हूं अब हम। बिल्कुल, एक हाँ। ऐसा चीज होती है कि जहां हम गोबर जिसमें का ऑर्डर होती है। हाँ हाँ, तो वहां पर ताजा गोबर को मैंने सुखा लिया और सुखाने के दौरान जब सनलाइट में ड्राई किया जाता है तो उसकी सारी स्मेल निकल जाती है। ओह! फिर मैंने उसका जब पाउडर बनाया, तो पाउडर बनाने के बाद में वो इतना महीन बिल्कुल टेल्कम पाउडर जैसे होता है ऐसा बना लेते हैं। आपको मैंने ऐसे दिया, अब मैं कहूंगा लो भैया सूंघो इसे, तो भी उसमें से वो गोबर वाली स्मेल आ ही नहीं सकती, अच्छा। बिल्कुल नहीं आ सकती। अब मैं आपसे ये कहूं, मान लीजिए कि मैंने उसका नाम दे दिया, एक उसका नाम देते हैं भाई, तुमिल बोल देते हैं, ऐसी XYZ है, ये हाँ। तुमिल है मान लो, भाई ये तुमिल पाउडर है। अब आप कहोगे यार ये तुमिल पाउडर क्या है, ढूंढ लो पूरे संसार में, तुमिल तो है, कुछ होता ही नहीं। अच्छा। तो बस ये है, मान लीजिए कि अगर नाम आ रहा है गोबर, तो हम उसको ये बात सोच के साइकोलॉजिकल ये सोच सकते सिंपल सी हैं। बात है। आप देखो ना, हाँ कि आपको मैं आम बोल दूंगा, आपको तुरंत एक बिल्कुल जानी-पहचानी सी खुशबू आ जाएगी खुशबू आ दिमाग जाएगी। में। हाँ, तो वहां हमने गोबर बोल दिया तो हमें लगेगा अरे यार ये तो शिट है, ये तो पॉटी है, ये तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पुराने समय में भी हम गायों के गोबर से घरों में लीपन करते थे, उसी में हमारा जीवन बीतता था, खेलते थे, कूदते थे, सब चीजें होती थी। आज टाइल से पाइल से आ गई हैं, मार्बल आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो हम अब सूट बूट पहन के बैठ गए हैं और सब कुछ हो गया है, तो हम करते हैं कि नहीं भाई ये छुआछूत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें अपने शरीर को नेचर के साथ, भाई कोविड आया तो कोविड आने पे क्यों गांव की तरफ भागने लगे लोग बाग, क्यों मिट्टी से जुड़ने लगे लोग बाग, क्यों पेड़ों पर अपने आशियाने बनाने लगे लोग। पहले तो सब जने अपने मल्टीपल स्टोरियों में रह रहे थे, तो हुँ। याद आ गई ना प्रकृति माँ कि नेचर मदर कितनी बड़ी चीज है। नेचर मदर से कोई बड़ी चीज नहीं है, कितनी बड़ी शक्ति है ये। उसी की संरक्षण में ही हमें शांति मिली और सुरक्षा मिली। तो हमें अपने विकास को नेचर के साथ जोड़ के चलना चाहिए। तो आपको जो बात करते हैं स्मेल की, कोई इसमें स्मेल नहीं होती किसी भी प्रकार की, जब हम उसको सुखा लेते हैं। और हर देखिए फ्रेगनेंस एक चीजों की होती है कि हाँ भाई हमने उसको बोला, जब ताजा गोबर देती है गाय उसमें वो चीज होती है कि हाँ वो अपना गंध छोड़ती है। पर प्रोडक्ट बनने के पास नहीं प्रोडक्ट होता। नहीं, सूखने के बाद ही ब्रदर, सिर्फ अच्छा। हमने उसको सुखाया भाई, और सुखाने के बाद ही वो चीज खत्म हो जाएगी। और अच्छा। चक्की में पीसने के बाद, पाउडर बनाने के बाद तो आप यकीन मानिए पहचान ही नहीं सकते। आपके पास तो बॉम्बे से बहुत सारा गणेश मूर्ति बनने की ऑर्डर्स आते हैं ना? हाँ, बॉम्बे से मतलब ऑल ओवर इंडिया, अच्छा। ऑल ओवर इंडिया आता है। अगर मैं अभी रिसेंट बात करूं, जो हम ये शूट कर रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में नवंबर अभी चल रहा है अपना, तो अक्टूबर में 4 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में 116वां किसान मेला पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था। अच्छा। तो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितना भी मोमेंटो, हाँ। चाहे विशिष्ट लोग आए, अति विशिष्ट लोग आए, जिन्होंने प्रदर्शनियां लगाई, जिन्होंने जो स्टार्टअप्स आए हुए थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जो कुछ मोमेंटो जो भी रहे, जी। वो सारे अपने गाय के गोबर से बने हुए थे। क्या बात है! और अगर मैं बात करूं कि जैसे हम प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करते हैं कुछ चीजें, तो मोदी जी ऑक्शन करते हैं, तो हमारे आइटम प्रधानमंत्री जी के ऑक्शन तक चले गए हैं। क्या बात है! और उसमें गोबर के आइटमों को, मतलब मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक पोर्ट्रेट है जो मैंने बनाया था, उसमें हार्डली 2 किलो या 3 किलो गाय का गोबर लगा होगा, और वो 1,09,000 रुपए में नीलाम हुआ है। क्या बात है! ये प्राइसलेस है। मतलब हम तो कस्टमाइज सेगमेंट में है ना, समझ गया। मतलब इतना कस्टमाइज कि भाई आप मेरे को ये फिंगरप्रिंट अपने लगा के, पेपर पर लगा के मुझे फोटो खींच के भेज दीजिए, और मुझे बता दीजिए कि नीरज भाई ये मुझे 1 फीट का बनवाना है, आप मुझे वो भी 5 बना फीट का बनाना है, मुझे 10 फीट का बनाना है। वो भी आप कर मैं दोगे? उतना बड़ा आपका सिग्नेचर, आपने जो सिग्नेचर करा, मैं उस सिग्नेचर को भी आपके गोबर से, हमारे जो गाय, देसी गाय का गोबर है, उससे डेवलप करके दे तो दूंगा। दोस्तों, आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई गिफ्ट सेगमेंट में कोई काम हो, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए अगर आपको कुछ कराना हो, वो भी आप इनसे करवा सकते हैं। तो ये तो इनकी एक चीज़ें था।
अब मैं मतलब हमारे लगभग बातें कंप्लीट होने वाला ही है, बस कह सकते हो चुका है। बस थोड़ी सी एक आधा चीज़ें जान के और हम नीरज भाई को क्या बोलते हैं, इनको फ्री करते हैं एटलीस्ट। तो सबसे पहले थैंक यू अगेन नीरज भाई, आप हमें इतना सरलता से इतनी अच्छी चीज़ें आप मुझे बताया और मेरे साथ बात करने के लिए। ये जो आपने ये एक नया काउ डंग क्राफ्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से मैं पिछले 1-2 साल में और भी बहुत सारे लोग करते हुए देखा है मैंने, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेट पे भी देख रहा हाँ, था। हाँ, बिल्कुल। पहले तो मुझे यही लगता था कि इस दुनिया में पूरे इंडिया में सिर्फ आप ही कर रहे हो। नहीं, फिर नहीं। बाद में 1-2 साल बाद में मेरे को पता लगा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और सिलेक्टेड लोग ही कर रहे हैं, जिनको आता है वही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका एक फ्यूचर कहाँ देखते हो आप? शॉर्ट में बताना, आपको क्या लगता है कि इसकी फ्यूचर किस टेबल लेवल में है और इससे और क्या-क्या चीज़ें लोग सोच सकते हैं? देखो ब्रदर, सबसे पहले तो ये कि आपने जो कहा कि भई आपको लगा कि भई मैं ही कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि जो सिग्नेचर वाली बात कही, कस्टमाइज़ सेगमेंट वाली बात करी, मैंने मूर्ति सीखी नरेश जी के यहाँ से 2017 में। जी। उससे पहले कुछ मूर्तियाँ या धूप बत्ती दिया, ये चीज़ें थी। लेकिन अगर आप मेरे जैसे फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे जाएँ, लोग बाग देखें, तो जो वॉल हैंगिंग आइटम्स आने लगे, मतलब जिसमें मैं सिग्नेचर डेवलप कर रहा हूँ, मैं 3D मॉडल्स बना रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि ये ईश्वर ने हमें इसका जो है सौंपा कार्य है। आप तो ये आर्टिस्ट हो ना सर, ये आप तो ये वाली आर्टिस्ट हो। चीज़ आपको मेरे वॉल से पहले, मेरे फ़ेसबुक वॉल से पहले जो हमने चीज़ें डाली हुई हैं, उससे पहले आपको कहीं नहीं दिखेंगी ऑल ओवर वर्ल्ड, समझ गया मैं। कहीं नहीं दिखेंगी। मैं ये बात बता रहा हूँ, सर जो है एक आर्टिस्ट आदमी है, तो इनके पास आर्ट तो पहले से ही था। अब उस आर्ट के साथ क्या क्या होता है कि कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, उसका एकदम से चीज़ें नहीं होता। वो क्राफ्ट बनते रहता है, सीखते रहता है, बनते रहता है, सीखते रहता है, फिर वो आर्टिस्ट से मास्टर बनता है, मास्टर से ग्रैंड मास्टर बनता है। ऐसे एक जर्नी होती है, मतलब बिल्कुल, कहने बिल्कुल। वाला। खुद कभी किसी को कोई लेवल नहीं दे सकते कोई भी आर्टिस्ट। जी, तो ये इस तरीके से मतलब एक शुरुआत हुई थी इसकी धीरे-धीरे, मतलब तो अब जैसे आपने कहा कि भई आप क्या फ्यूचर देखते हो? तो अगर मैं इन 7 वर्षों की जर्नी की बात करूँ अपनी, तो जब मेरा शुरुआती दौर था तो मेरा बहुत संघर्ष वाला दौर था। मैं लोगों को समझाने में मुझे दिक्कत होती थी। जब मैं पहली बार दिल्ली में नोएडा के इस्कॉन टेम्पल के सामने मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं वो 3 दिन तक मैंने वहाँ पर अपनी स्टॉल लगाई। अच्छा। हाँ, और इस्कॉन वाले श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं और गाय को बहुत मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे गाय के गोबर के बने हुए प्रोडक्ट नहीं स्वीकार किए। ओह! क्यों? उन्होंने रील में नहीं देखा। उन्होंने अपने मित्र से नहीं सुना कि भई इस प्रकार का कोई वॉल हैंगिंग पीस बन सकता है क्या? हरे कृष्णा कोई लिख देगा क्या? जय श्री कृष्णा लिख देगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनको लगा कि यार पता नहीं कौन व्यक्ति बैठा हुआ है और हमें अब हमारी जेब का पैसा अपनी जेब में डाल रहा है, हमें गाय का गोबर-गोबर बोल के कर रहा है और काम खत्म। लेकिन अगर आज के टाइम में मैं बात करूँ कि मैं कम से कम नहीं तो 10,000 प्लस लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, 4 सालों के अंदर-अंदर। हाँ, हाँ। ठीक है? मेरे सिखाए हुए भाई-बंधु जो हैं उनको जो है भारत सरकार से ग्रांट हासिल हो रहे हैं, उनका न्यूज़पेपरों में नाम आ रहा है, वो मुख्यमंत्रियों से सम्मानित हो रहे हैं। क्या बात है अलग-अलग सर! स्टेटों में, नेपाल तक हम जा चुके हैं, नेपाल के मंत्रियों ने मुझे सम्मानित कर दिया आप तो है। शायद बांग्लादेश भी चले गए हाँ, तो थे। ये इस तरीके की अगर हम बात करें, मैंने तो बोला है, मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे आप मेरे को तालिबान भेज दो, मैं तालिबान में वालों को भी मैंने गाय के आपका गोबर एक से स्टोरी देखा प्रोडक्ट था बनाना सर, सिखा जो दूँगा। आप वेस्ट बंगाल गए थे शायद? हाँ, बिल्कुल, वो बांग्लादेश बॉर्डर ही था। अच्छा। बिल्कुल, बांग्लादेश बॉर्डर पे हमने वहाँ पे सिखाया है। मैं करीब 1.5-2 महीने वहाँ पे रहा और तो ये जो अब का जो समय आ गया, मान लीजिए कि अभी कोई मेरे यहाँ से प्रशिक्षण लेके निकला और उसने एकदम से अपनी इस काम की शुरुआत करी, तो उसके बारे में आज 4 जगह, 4 चौराहों पर कहीं न कहीं चर्चा हो रही है। अच्छा। ऑलरेडी कि हाँ, भई गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब चर्चा का मतलब ये है कि हमें लोगों उस को चीज़ अवेयरनेस ऑलरेडी है। अवेयरनेस हो गई है। अवेयरनेस हो गई। अब जब अवेयरनेस होगी तो प्रोडक्ट उसका बिकने लग जाएगा। समझ गया। लेकिन हमारा जो दौर रहा मेरा, जिस दौरान तो मतलब मैंने देखा ही नहीं। तो अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो गवर्नमेंट आज के बात में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भई बैन करो पीओपी की मूर्ति, तो किसकी बिकेगी? कहीं न कहीं हमारे को फ़ायदा हुआ ना। हाँ, मिट्टी और ठीक गोबर की है, बिकेगी बस। गवर्नमेंट ने कहा भई वोकल फॉर लोकल को बढ़ाओ, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं। सही है। गवर्नमेंट कह रही है भई मेक इन इंडिया करो, हम भी मेक इन इंडिया कर रहे हैं। समझ गवर्नमेंट गया। कह रही है कि मेक फॉर वर्ल्ड करो, हम भी फिर पूरी दुनिया के लिए तो बना रहे हैं। भई पृथ्वी अगर जल रही है तो मेरे भारत में नहीं जल रही। एक एक और मतलब मेरे इंस्टेंट सवाल है ये, मतलब हाँ, इससे मेरे दिमाग में आया, बच्चों वाली बताइए। सवाल है ये। बताइए, बताइए, बताइए। ए, क्या
ये जो गोबर की जो मटेरियल है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, अब प्लास्टिक से ना बहुत सारी वैरायटी ऑफ वर्क निकाला जा सकता है, ठीक है गोबर से हर एक वैरायटी ऑफ वर्क नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इट्स नेचर ऑफ ठीक है, चलिए। मटेरियल की बात है यो। जी तो क्या हम इस मटेरियल से, आप पढ़े लिखे भी हो, जी जी, मास्टर भी रह चुके ठीक हो, है है ठीक है, ना, तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल भी इसमें घुसाना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। क्या हम गोबर से कोई ऐसे मटेरियल भी बना सकते हैं फ्यूचर में जो बाकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे काम में लिया जा सकता है ना, बहुत सारे हार्ड मटेरियल में यूज किया जा सके, ऐसा हाँ, कोई बिल्कुल, मटेरियल बन बिल्कुल। सकता है? देखिए, क्या होगा कि इस इन सब चीज़ों पे अभी रिसर्च चल रही है। देखो, हर चीज़ की टूटने की क्षमता होती है। हाँ। जैसे आपने कहा कि भई मेरा सवाल एक किस्म से अभी आया और मैं बच्चे की तरह बोल रहा हूँ। तो मैं अगर इसको बोलूँ तो इसको ऐसे मान लो आप रासेल भाई कि देखो दिल जो होता है ना, वो सिर्फ़ लफ्ज़ों से टूट जाता है। अच्छा। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसके लिए कि एक लगाना पड़ेगा ज़ोर। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तो वो ज़ोर का भी एक सीमा है जी। कि हर वस्तु का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हम्म। तो जब मैं अपने गोबर के जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें अगर हम इस प्रकार के नेचुरल आइटम्स को, नेचुरल गमिंग सोर्सेज़ को ढूँढ लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से, तो जैसे आपने बात करा कि कोई हम ऐसे पार्ट बना लेंगे, तो हम बात करें कि जहाँ पर लकड़ियों का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। हम्म। भाई कंस्ट्रक्शन में आज के समय में चौखटें बन रही हैं, दरवाजे बन रहे हैं, बेड बन रहा है, कितनी पेड़ कट रहे हैं, कितने पेड़ कट रहे हैं। तो उन सब जगह पर हम गोबर को फिट कर सकते हैं। गोबर के बने हुए ऐसे पैनल्स आ गए हैं। अगर हम बात करें जैसे अभी अभी की बात करें, तो इस समय जैसे दाह संस्कार के लिए या कहीं भी जलावन के तौर पर जलावन की जहाँ पर जलाने के लिए मुझे लकड़ वगैरह चीजें पेड़ चाहिए, काटे हाँ। जा रहे हैं, तो वो क्यों काटना है? भारतीय देसी गाय के गोबर से आप जो है लकड़ियाँ बन रही हैं अब। उसकी ओ, मशीन आती है, समझ रहा हूँ। 50-60 हज़ार रुपए की मशीन आती कोल का है। इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल वो तो कोल का पहले से भी करते हैं। बिल्कुल, तो वो जब मुझे एक पेड़ को बड़ा होने में लगभग-लगभग 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक 60 साल लग हाँ, रहे हैं, इंसान जैसे टाइम लग जाता ठीक है। है, इतना टाइम लगता है, वो हमें कितनी बड़ी प्राणवायु। भई मैं किस बात की बात कर रहा हूँ कि अभी हम और आप बोल रहे हैं, हम हर चीज़ का टेक दोबारा से ले लेते हैं। ज़रा 5 मिनट अपनी साँसों को रोक के और दोबारा रीटेक करके तो देखो अपने जीवन का, हो पाएगा, नहीं नहीं हो हो पाएगा? हो पाएगा। ही नहीं पाएगा। तो इतनी बड़ी चीज़ को हम काट रहे हैं सिर्फ़ जलाने के लिए। हम्म। तो कम से कम जो वेस्ट था, जो वेस्ट मटेरियल आपने माना या 21 सेंचुरी में जिन लोगों ने ये माना कि भई ये तो गोबर है, ये तो वेस्ट पड़ा है, तो उस वेस्ट को उठा के वहाँ से लकड़ियाँ बना लो ना। जलाना है तो उनको जला लो ना आप, तो कम से कम इन पेड़ों को तो सुरक्षित रख लीजिए आप। हम्म। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, धीरे-धीरे रिसर्च मतलब हो रहे हैं। आगे अन्य-अन्य देश इस पे आगे आएँगे जी जी जी। और ये बहुत बड़ा इसका फ्यूचर रहेगा। आगे आने वाला समय ही ये रहेगा इसका, क्योंकि इको फ्रेंडली चीज़ें चाहिए आगे हर व्यक्ति को। तो आप यकीन मानिए रासेल भाई, कोविड आने के बाद हमारी इंडस्ट्री ने बूम किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर किसी को ये चाहिए था कि नहीं यार, प्लास्टिक मत खरीदो ज़्यादा। यार ये ज़्यादा जो है ना हार्मफुल है। यार इसको बनाने में ना ज़्यादा क्या कहते हैं पानी का खर्च होता है, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। समझ रहा हूँ तो सर, हमें ये ऐसी आइडिया चीज़ें तो मेरे दिमाग में 2017 से ही था कि मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करूंगा, बट वही है कि आपको पता है मेरा रोटी हाँ, कपड़ा मकान भी बिल्कुल, चलाना बिल्कुल। हाँ, जरूरी ब होता वो है। वही चीज़ें हैं। अगर जैसे आपने कहा कि भई कि नीरज भाई कि क्या हम कहीं हार्ड मटेरियल में या ऐसे कोई चीज़ों में कोई यूज़ कर पाएँगे, कोई कल-पुर्जों की बात करें कि हम उनके कल-पुर्जे बनाने लगे, तो उसके पीछे यही है कि ब्रदर अब हम जो नई-नई चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारी भी रिसर्च की कुछ सीमाएँ हैं ना। हम्म। भई मुझे भी अपनी दाल-रोटी चलानी है। बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल। मुझे अगर दाल-रोटी चलानी है, अब जैसे मैंने केदारनाथ जी का मंदिर बनाया, जिसमें आपने ज़िक्र करा, जी। मुझे उसमें विश्व में पहला ऐसा मेरा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है गाय के गोबर में, वो हमारा है, समझ कि रहा हूँ। हमने जो है उसमें 3D मॉडल बनाया, 6 फीट का है बड़ा वो हम्म। केदारनाथ जी का मंदिर। हाँ, मैंने अभी देखा मैं था। हाल में एक काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, मैं संसद भवन बना रहा हूँ नया वाला। अच्छा। वो 7 बाय 7 फीट का है करीब। काफी बड़ा है। हाँ, काफ़ी बड़ा है। तो उस पर मैं उसमें पूरी लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, पूरा खुल जाएगा, हर अच्छा, चीज़ सिंबल बिल्कुल, उसी की बिल्कुल तरह। हाँ, हर तरीके से। तो ये सब तो वो किस लिए बन रहा है? तो वो मैंने सिर्फ़ सिंपली एक अपनी क्षमताओं को परखने के लिए, समझ कि गया। हम गाय के गोबर से ये भी किस-किस बना सकते प्रकार हैं। के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब मैं उसमें जो टाइम दे रहा हूँ, अब मैं उसमें अगर टाइम ना दूँ, तो मैं दूसरी जगह काम करने करूँगा अपना, तो मैं गाय के गोबर से तरह के उत्पाद बना के अपनी मार्केट में बेच रहा हूँ। लेकिन मैंने तो वो बेचना नहीं ना।
मैं तो अभी समझ। क्षमताएं परख रहा हूँ अपनी। तो मैं समझ। अगर ओवरऑल बात करूं कि भाई मैंने उसमें 1000 घंटे काम कर दिया, तो अगर मैं 1000 घंटों को दूसरी जगह काम करता तो मुझे 1000 घंटों में क्या पता 1 लाख रुपए मिल जाता, समझ रहा 2 हूँ। लाख मिल जाता, 10 लाख मिल जाता। पूरा बात समझ गया मैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो लोग इस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सोचते हैं या सोच विचार करते हैं, इनके लिए या हम जैसे लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते भाई हो? मैं तो देखो सभी जो भी श्रोतागण इसको सुन रहे हैं, जो भी नई यूथ आगे आ रही है, जो भी पीढ़ी आ रही है, ठीक है भाई आपने आईएएम से पढ़ा, आपने आईआईटी की, आप टेस्ला में जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो मदर नेचर है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आप जिस पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है, जिस दिन यही नहीं बचेगी, तो आपका वजूद नहीं बचेगा। तो सबसे पहले अगर आपको सोचना है, अगर आपको अपनी जेब भरनी है नोटों से, तो उन नोटों की जेब भरने से पहले इस प्रकृति माँ के लिए सोचिए कि जिस पर मैं कदम रख के सुबह उठता हूँ, अपनी आजीविका चला रहा हूँ, कदम भाग कर रहा अपनी हूँ, जिंदगी चला रहा अपनी हूँ। जिंदगी चला रहा हूँ, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ? माना जैसे अगर मैं इसमें छोटा-सा एक उदाहरण दूँ कि अभी दीपावली आई, जबकि मैं मतलब हम हिंदू हैं, सब कुछ हैं, बहुत से लोग सर दीपावली मैं पे मोमडन हूँ और हाँ, मैं खुद बचपन में इतने दिवाली इतने पटाखे खरीद हाँ, खरीद के बिल्कुल जलाता था, कि भाई हम पूछो मत। हाँ, कि पटाखों का हम विरोध भी करते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग भाई मानो मैंने कहा दबा के जलाओ भाई, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि तुम विरोध आप 10,000 के पटाखे जलाओ दिवाली वाले दिन, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगले दिन 2,000 रुपए के पेड़ लाके तो लगा दो। हम्म। जितना पॉल्यूशन आपने किया, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपने जनरेटर लगाया, नहीं लगाया? आज मैं जिन पेड़ों के नीचे बैठ रहा हूँ, वो मेरे दादा लगा गया, आपके दादा लगा गए, लेकिन हमने क्या लगाया? समझ रहा हूँ। मेरी आगे आने वाली पीढ़ियां किन पेड़ों के नीचे बैठेंगी? तो बस मेरा ये कहना है इस मदर नेचर के लिए सबसे पहले सोचिए, अपने जो भी आपकी आजीविका है, जो भी आप उपार्जन करते हैं प्रत्येक दिन, उसमें से 1%, 2%, 3% हिस्सा एक अपनी गुल्लक बनाइए, उसमें डालिए। उसके बाद साल में, 6 महीने में, 2 महीने में जब भी इसको आप अपना दायित्व समझिए। आप ये समझ मत गया, हम इसी बात पे इसको हाँ, ये वो मत करते हैं। हाँ, फाइनेंशियल ज्ञान तो हम देंगे नहीं आपको, हाँ, ये अपना बट दायित्व समझिए हाँ, बस, आप अपना नेचर को बचाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, वही हमारे लिए बहुत बिल्कुल, बेहतर हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीरज भाई, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी सभी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, करना सबको खुद ही है। खुद बिल्कुल, बिल्कुल भाई, है ना? बिल्कुल। आप अपने आसपास नज़र रखिए और जहाँ पर आप अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, जिस पर्टिकुलर छोटे-छोटे चीज़ों पर इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, वो दीजिए। हर जगह कूड़ा ना फेंकें, कूड़े की जगह पर कूड़ा फेंकें। और इसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और अगले वीडियो के लिए हम दोबारा मिलेंगे। उसके लिए धन्यवाद।